भगवान ने समझाया, अनेक अनेक ऋषि मुनि महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर सबके साथ चले हैं कहां? वहां कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हैं। और कुंती स्तुति के बाद श्रीमद् भागवत में ये अति सुंदर भीष्म स्तुति है। सब ऋषियों के साथ स्वयं भगवान भी संग हैं। जा तो रहे थे द्वारिका, पहले माता कुंती ने रोक लिया, फिर महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया। अब पांडव किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं भाई ये हमारे अंग संग रहें। हमको तो सुख की सांस तभी आती है जब श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भगवान ने प्रेरणा दी, सब ऋषियों को संग लेकर महाराज युधिष्ठिर चले पितामह भीष्म के पास। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हमारी बात नहीं मान रहे, सब ऋषियों की बात से भी आपका समाधान नहीं हो रहा, तो चलो पितामह भीष्म से जाकर पूछो, वो आपके इस संशय का निवारण कर देंगे। जो इस समय आपको मति भ्रम उपस्थित हो गया है, बोले वो समाधान कर देंगे आपका। अब लीला तो कुछ और थी। श्री कृष्ण जानते हैं कि वहां भीष्म पितामह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो देह त्याग नहीं करेंगे, वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा दयालु और कौन है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म का जतन होता है लेकिन भगवान ध्यान में भी नहीं आते। और यहां भगवान स्वयं जा रहे हैं कि भाई कोई हमारा भक्त है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। किसी कारण से, प्रारब्ध से, काल की गति से अंत समय में भक्त, यदि भगवान का भक्त जिसने सदा प्रभु का भजन किया हो, जिसके मन में प्रभु के चरणों का एकमात्र अनन्य आश्रय हो, वो अंतिम समय में काल की गति से यदि किसी भी प्रकार से वो मान लो कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, वो असमर्थ हो गया है, फिर भी उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका अंतिम समय सुधारने के लिए भगवान उसके पास चल कर जाते हैं, प्रभु पहुंचेंगे उसके पास, पर उसका कार्य सिद्ध होगा। आपको शायद बहुत बरस पहले मैंने एक घटना सुनाई थी जो मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। शायद पहली दूसरी अभी कथा कहना मैंने आरंभ ही किया था। और जहां पर इस शरीर का जन्म हुआ वही उसी नगर में कथा हो रही थी। हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, वहां पर कथा हो रही थी और कथा का शायद पहला ही दिन था, अभी कथा आरंभ हुई थी। तो जिस स्थान में कथा हो रही थी वहां उसी मंदिर के प्रांगण में एक वृद्धाश्रम भी है। तो कथा पूरी हुई, मैं उतर कर आया तो वो जो मंदिर के कुछ लोग थे उन्होंने मुझसे आकर कहा कि महाराज वृद्धाश्रम में एक वृद्धा है और वो बहुत दिन हो गए, लगभग 2 महीने का समय हो गया और वो बड़ा अपार कष्ट पा रही है, लेकिन उसके प्राण नहीं छूट रहे, तो आप एक बार चलिए। अब वो सब वृद्ध लोग थे, तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। हम लोग गए और अभी भी जब वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा मन सिहर जाता है। ऐसी दुर्दशा उस माता के शरीर की हम तो ऐसे कभी कहने सुनने में शायद हमने ऐसा सुना हो, पर सच में उसके शरीर में कीड़े लगे थे, भयंकर दुर्गंध उस कक्ष से आ रही। और उन लोगों ने मुझे बताया कि बड़े उच्च पद पे इसका पुत्र है और बोले 2-3 महीने पहले वो इसको यहां पर फेंक कर चले गए। और उन्होंने मुझे उस वृद्धा के पूर्व जीवन का वृत्तांत सुनाया कि आजीवन इसके गुरु जो थे प्रज्ञा चक्षु थे, वो देख नहीं सकते थे बोले, और आजीवन इस माता ने अपने गुरु की सेवा की, उनको गीता भागवत रामायण ये पढ़कर सुनाती थी। और ऐसी समय इसकी दशा है। अच्छा क्या होता था, मैं जैसी कथा कह के आता था तो आते ही मुझे श्री जी का उत्थापन कराना होता था। मैं घर पहुंचा, मैंने फटाफट स्नान किया और मैं मंदिर में गया, लेकिन आज सेवा में मन नहीं लग रहा था। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, इतना विभत्स दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था, अपनी आंख से नहीं देखा था कि किसी की ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है। तो मेरा मन सेवा में लग नहीं रहा था और मन ही मन में यही कह रहा था श्री जी से कि ठीक है जीव के अपराध कितने भी हो सकते हैं, पर मैंने कहा वो जीव जो है वो आपकी ध्वजा के नीचे पड़ा है, एक मंदिर की छाया में वो जीव पड़ा है, वो ये अपार कष्ट वो माता पा रही है। तो अगले दिन कथा पूरी हुई तो हम शंभू जी ये सब बालक लोग मेरे साथ में थे,
हम लोग इनके साथ वृंदावन की रज, राधा वल्लभ लाल का चरणामृत मेरे पास में रहता ही है, हम लोग वृंदावन की रज और चरणामृत लेकर गए, उसके मुख में मैंने चरणामृत दिया, वृंदावन की रज दी, और हम सब ने मिलकर वहां पर मंगल गान किया। और हम अभी ये कार्य करके अभी घर पर पहुंचे भी नहीं थे कि पीछे से संदेश आ गया कि उस माता का शरीर छूट गया। वो 2 महीने से अपार कष्ट पा रही थी। और मेरे को इस बात से केवल एक अनुभव हुआ कि भाई जीव अगर किसी प्रकार से असमर्थ हो भी जाए अपने अंतिम समय में, पर उसने यदि जीवन में सत्कर्म किया है, उसके जीवन में यदि भगवान की भक्ति है, भाई भगवान चल के जाएंगे उस तक। आप देखो राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और वृंदावन की रज चल कर गई ना उस तक। हमने अंतिम समय में महाप्रभु जी का मंगल गान किया, और मैं तो बालक था। मैं आज जब उस घटना का स्मरण करता हूं तो मुझे लगता है भाई कौन था वो कराने वाला, करण करावन हार आप तुद आ गए हरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। अरे वृंदावन की रज चलकर गई, मानो वृंदावन धाम चला गया। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत उसके मुख में पड़ा। और मेरे पास जो चरणामृत रहता है वो राधा वल्लभ लाल का चरणामृत भी है, अनेक अनेक संतों का चरणामृत भी है उसमें। वो उस जीव के मुख में पड़ा, और कहलाने वाले ने मुझसे क्या कहलाया। और मैं छोटी सी अवस्था थी मेरी, और कहलाने वाला मुझसे क्या कहला रहा है। अच्छा देखो, इतनी भयंकर पीड़ा में भी, मुझे याद है, इतनी भयंकर पीड़ा में भी उस माता ने जैसे तैसे अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा देखो ये संस्कारी जीव होता है, ऐसा कोई संस्कारी जीव है। और जब मैं कक्ष से बाहर निकलने लगा तो मैंने जाने कैसे कह दिया, किसने दिया मुझे अधिकार। मैं तो अब तक भी ये बात नहीं बोल पाता किसी को। और मैं उस माता से ये कह के आया, मैंने कहा माता तूने जितना कष्ट पाना था पा लिया, अब तुझे फिर से संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो कोई असमर्थ हो भी जाए, नवे भक्त प्रणश्यति, जो भगवान की भक्ति है उससे समर्थ और कौन है भाई, उससे समर्थ और क्या है। तो ये सब लीला ठाकुर जी ने की। धर्मराज को कैसे मोह हो सकता है। अब भगवान जाने लगे। अच्छा भगवान स्वयं कैसे कहते कि हमें जाना है वहां पर। तो भगवान ने कहा भाई लीला करनी चाहिए। जाने लगे और एकाएक महाराज युधिष्ठिर व्याकुल हो गए। बोले अब आपको क्या हुआ, फिर हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर क्या क्या बात कह रहे हैं। बोले अनेकों जन्म नरकों से मेरा उद्धार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। भगवान ने समझाया, सब ऋषियों ने समझाया, वो मान ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा भीष्म पितामह से जाकर पूछो, उनसे अधिक तो धर्म का ज्ञाता और कोई नहीं है ना, वो तो धर्म की सूक्ष्म गति जानते हैं। गंगा पुत्र के जैसा धर्मात्मा और कौन है, फिर वो बता देंगे आपको, फिर तो आपका समाधान हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ ठीक है, अब लेकर चले। जाना तो प्रभु को था, लीलाधारी की है, वो जानते थे भाई वो वहां पड़े हैं हमारी एक झलक देखने के लिए। सब ऋषि मुनियों के साथ चले हैं भगवान। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्। तो जब पितामह भीष्म ने देखा कि अरे इतने ऋषि मुनि यहाँ आज आकर मेरे सन्मुख उपस्थित हो गए हैं, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे भाई उनके जैसा धर्मात्मा और कोई नहीं, वो तो धर्मज्ञ महापुरुष है, धर्म की सूक्ष्म गति जानते हैं, वो गंगा के पुत्र हैं और परम तपस्वी। और श्री भीष्म जी के प्रति हमारा तो विशेष आदर इसलिए भी है कि हमारे महाप्रभु जी भी उनका स्मरण करते हैं, बताते हैं कि भाई वो महाभागवत हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये मुख्य भागवत है, ये भीष्म। ये ऐसे भक्त हैं कि कभी कभी भगवान भी इनका ध्यान करते हैं, ये भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान इनका ध्यान करते हैं। भगवान का भी तो मन कहीं रहेगा ना। मैं आपसे कहता हूं भाई, मन को रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई ठौर चाहिए मन को रहने के लिए। आप देखो कहीं ना कहीं तो मन रहता है ना, किसी ना किसी भाव विचार में तो मन रहता है। तो भगवान का मन कहां रहेगा? भक्तों का मन तो रहेगा सतत निरंतर भगवान में, भगवान का मन कहां रहेगा? तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भक्त का मन भगवान में रहता है, तो भगवान का मन भी भक्त में रहता है। जैसे भक्त भगवान का भजन करता है, ऐसे भगवान भक्त का भजन करते हैं। क्योंकि जब तक संबंध उभय पक्षीय ना हो तब तक उसमें रस हो ही नहीं सकता। एक तरफ से कोई किसी को मानता रहे, दूसरा व्यक्ति उत्तर ही ना दे, तो बेचारे को पीड़ा ही तो मिलती है। संबंध जब तक दोनों तरफ से ना हो तब तक उसमें रस नहीं हो सकता। भक्त जब भगवान का भजन करता है और उसको भजन में आनंद आता है, इस बात का प्रमाण है कि ये संबंध केवल एक पक्ष से नहीं है। हाँ, भगवान भी मेरा भजन कर रहे हैं। एक तरफा तो सजा होती है ना, ऐसा कहते हैं। बोले एक तरफा तो सजा, एक पक्ष से हो कोई बात, उसमें कोई रस नहीं है। दोनों पक्षों से हो तो आनंद है। अभी भगवान तो कह रहे, अपने मुख से कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
कान लगाकर सुनो, भगवान कह रहे ऐसे उनका मैं भजन करता हूं। और बल्कि प्रभु की उदारता है, ये तो प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है, इसी पर सब रीझे हैं, इसी पर सब भक्त अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। और बल्कि भगवान ये कहते हैं, भाई जैसे तुम हमारा भजन करते हो ना, वैसे तो हम तुम्हारा नहीं कर पाते हैं। ये और कहते हैं प्रभु साथ में। ऐसे पूछ लिया ना एक बार, श्री जानकी जी ने पूछ लिया, बोले हनुमान जी आपके चरणों में बैठे सतत आपके मुख चंद्र की ओर देखते रहते हैं, वो सतत आपका दर्शन करते हैं, आप उनकी ओर कभी देखते ही नहीं। तो श्री रघुनाथ जी हंसकर कहते हैं, बोले वो सेठ हैं, हम ऋणी हैं, जिसका ऋण चुकाया ना जा सके, बोले उसकी आंख में आंख डालकर नहीं देखा जाता है। हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकते हम। पहले ही कह दिया प्रभु ने, प्रति उपकार करूं का तोरा, सनमुख हो ही न सकत मन मोरा। बोले आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं? अरे हम तो हनुमान जी के ऋणी हैं, हम जानते हैं वो हमारी ओर देखते रहते हैं, पर हम नहीं देख सकते उनकी ओर। जिसका ऋण चुकाया ना जा सके, बोले उसकी आंख में आंख डालकर देखना, बोले शिष्टाचार नहीं है, इसलिए उनकी आंख में आंख डालकर नहीं देखते हम। जब प्रभु की किसी ऐसी लीला का अनुभव संत करते हैं, तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही। तो वहां यहां पितामह भीष्म कह रहे हैं, पूजया मास धर्मज्ञ। जब सब ऋषियों को, महात्माओं को देखा, अब और कोई सामर्थ्य तो उनके शरीर में इस समय नहीं है, पर फिर भी पूजा कर रहे हैं। कैसे? अगर कोई वस्तु ना हो निवेदन करने के लिए, फिर पूजा करनी चाहिए कैसे? कह रहे सुंदर मीठे वचनों से भी पूजा की जा सकती है, सुंदर शब्दों से भी तो किसी का आदर किया जा सकता है। और मुझे तो लगता है सबसे श्रेष्ठ आदर जो है वो शब्द से ही किया जा सकता है। सुंदर शब्द से भी किसी का आदर किया जा सकता है। कभी कोई ऐसा समय हो कि भाई निवेदन करने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, खाली हाथ हो आप, और उस समय कोई वस्तु आपके पास आ भी नहीं सकती, फिर सुंदर वचनों से श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो कह रहे पितामह भीष्म ने सबका पूजन किया। अब उस समय कोई और पूजन की सामग्री तो रही नहीं होगी। कह रहे सुंदर वचनों से, आदर युक्त वचनों से सब ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का पूजन किया। पर बड़ी बात यह है, कितनी पीड़ा में पड़े हैं पितामह। इसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वाला कौन है? प्राण जाने की स्थिति आई है, पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। और फिर ये तो शिष्टाचार है। आगे एक प्रसंग में आएगा, जब ध्रुव जी के लिए विमान आया, तो कहते ध्रुव जी ने पहले सब गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का पूजन किया, सत्कार किया। उसके बाद वो भगवान के धाम से आए, विमान पर चढ़कर भगवान के धाम की ओर जा रहे हैं। यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं भाई, कोई छोटा हो बड़ा हो, हर बड़े से छोटा कोई ना कोई होगा, और हर छोटे से बड़ा यहां कोई ना कोई सदा होता है। कोई छोटा हो बड़ा हो, मैं हूं आप हो, कोई भी हो, पर देखो जो एक साधारण शिष्टाचार है ना, आदर सम्मान सद्भाव स्नेह, इससे खाली व्यक्ति का जीवन कभी नहीं हो जाना चाहिए। तभी कई बार आपको कहता हूं भाई, कुछ नहीं दे सकते किसी को, सम्मान तो दे सकते हो आप, आदर तो दे सकते हो, और कुछ नहीं बांट सकते आप। अरे तो मुस्कुराते ही रहो, आपको देखकर किसी को अच्छा लगेगा, आप मुस्कुरा रहे, प्रसन्न हैं आप, प्रसन्नता बांटिए। कितना भी अभाव क्यों ना हो किसी के पास, आदर तो वो दे ही सकता है ना। अपने से छोटे को स्नेह दे सकता है, अपने से बड़े को आदर दे सकता है। और प्रकृति में इसे श्रेष्ठ दान कहा गया है, ये बड़ा दान है। तो मैं तो चिंतन करता करता आगे बढ़ रहा हूं कि सहस्रों सहस्र तीर धंसे हैं पितामह के शरीर में, कितनी पीड़ा में वो पड़े हैं। पर जब देखा ना ऋषि मुनि आए हैं, संत महात्मा आए हैं, पूजयामास धर्मज्ञो
देश काल विभागवित्। कब किस समय क्या करना चाहिए ये पितामह जानते हैं। कब किस समय क्या करना चाहिए। तो पहले पहले तो सब ऋषियों का, मुनियों का, संतों का दर्शन हुआ, और फिर पितामह ने ध्यान से देखा कि उन सब की भीड़ में कौन खड़ा है। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। मैंने उन सब की भीड़ में फिर दर्शन हुआ श्री कृष्ण का। आहा, प्रभु भी आए हैं, प्रभु भी मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। और श्री कृष्ण कौन है ये पितामह भीष्म भली प्रकार से जानते हैं। यही जगन नियंता है, सबकी डोर इन्हीं के हाथ में है। जैसे महादेव जानते हैं ना, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अरे आपको मुझे क्या, इस संसार को जो, इस संसार का जो सृजन करता है, जो ब्रह्मा है, उसको चलाने वाला भी वही है। उसको चलाने वाला भी वही है। पहले पहले क्या होता था, कभी कोई हमसे मिलता था ना तो कहता था अपना फोन नंबर दे दीजिए। मैं कहा नहीं भाई, हमारे पास तो फोन नहीं है, ये बच्चे हैं। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं, तो इनका नंबर ले लो, कोई जरूरी बात हो तो इनसे कह देना। बोले नहीं, आपका डायरेक्ट नंबर चाहिए, डायरेक्ट आप अपना नंबर दे दीजिए। मैं कहा डायरेक्ट तो है नहीं भाई, यही है। तो भक्त को ये बात समझ में आ जाती है। वो कहते हैं भाई यहां वहां से होकर इनके पास क्यों जाना है, जब डायरेक्ट बात करने की विधि है, जब डायरेक्ट बात हो सकती है, फिर यहां क्यों जाना है। तो वो जानते हैं भाई सबको चलाने वाले यही हैं। हम ब्रह्मा जी की पूजा अलग करें, किसी और की अलग करें, अरे भाई जो इन सबको चला रहा है क्यों ना उसी की पूजा कर लें। भक्ति रहस्य जान जाता है, वो जानता है इनका प्रभाव क्या है, इनका प्रताप क्या है, इनका प्रसाद क्या है। यहां यही बात पितामह भीष्म के लिए कही गई है। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम। और पितामह भीष्म ये भी जानते हैं कि ये जैसे बाहर है ना, ऐसे मेरे हृदय कमल पर भी ये विराजमान है। ऋषि मुनियों का तो उन्होंने सुंदर वचनों से सत्कार किया, पूजा की, लेकिन कह रहे भगवान की केवल मानसी पूजा ही की, मनी मन भगवान की पूजा कर ली। भाई इनकी पूजा तो भीतर ही भीतर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी है, जैसे बाहर दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे भीतर भी है। ये जो बाहर दर्शन दे रहे हैं यही अंतर्यामी भी है। मैं जानता हूं ये कौन है। यहां पितामह भीष्म का वो परम ज्ञान प्रकट हो रहा है कि वो जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। और आज जब इस प्रकार भगवान को स्वयं पर कृपा करते हुए पितामह ने देखा तो हृदय भर आया उनका। तीरों की सैया पर पड़े हैं, नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। और युधिष्ठिर से कहते हैं, जब पांडवों ने प्रणाम किया और छोटे छोटे बालकों की भांति जब दाई बाई और पितामह के जाकर बैठ गए, कोई चरणों में बैठ गया, घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं वो, उनको गोद में खिलाया है। पितामह भीष्म को बड़ी प्रसन्नता है कि आज श्री कृष्ण ने इनको न्याय दिया है, योग्य है, महाराज युधिष्ठिर ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। पर इस प्रकार जैसे नन्हे नन्हे बालकों के जैसे पांडव इधर उधर बैठ गए ना, तो उनको देखकर पितामह का हृदय भर आया। अहो कष्टमहो न्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। पितामह कहने लगे क्या करूं, मेरे हृदय को बड़ा अपार कष्ट है। कितने कष्ट की बात है कि तुम लोगों ने सदा जीवन भर गुरुजनों का, ब्राह्मणों का सत्कार किया, तुम लोग सदा धर्म की शरण में रहे। अरे और तो और अच्युत भगवान श्री कृष्ण का सदा तुमको आश्रय प्राप्त रहा, फिर भी तुमने जीवन में कितने कष्ट उठाए। यहां ये बात कहना चाह रहे हैं पितामह कि जीवन में आने वाले सुख दुख इस बात की कसौटी नहीं है कि किसी पर भगवान की कृपा है कि नहीं है। भगवान की कृपा की कसौटी जीवन में आने वाला सुख नहीं है। भगवान की कृपा की कसौटी तो यह है सुख दुख में जो डोले नहीं, उस पर भगवान की कृपा है। दुख में घबराए नहीं, सुख पाकर फूले नहीं, उस पर भगवान की कृपा है। यहां एक प्रकार से पितामह भीष्म यही तो कह रहे हैं
विप्र धर्माच्युताश्रया, सदा तुमने ब्राह्मणों की सेवा की, सत्कार किया, धर्म का पालन किया, धर्म की शरण में रहे। स्वयं श्री कृष्ण का तुमको आश्रय प्राप्त था। पितामह कह रहे हैं, जब मैं विचार करता हूं कितना सुंदर तुम्हारा जीवन रहा, सदा तुमने धर्म की, मर्यादा की रक्षा की, पूज्यों का, गुरुजनों का सदा तुमने सत्कार किया, सम्मान किया, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर भी तुमने जीवन में कितने कष्ट उठाए, फिर भी तुमको जीवन में कितना कष्ट सहना पड़ा। कल यही बात तो मैं आपको कह रहा था, एक बार इस बात का विचार करना। भगवान अनुकूल थे पांडवों के, छत्र के समान सदा उनके शीश पर भगवान का वरद हस्त था, श्री कृष्ण के चरण उनके हृदय में सदा विराजमान थे, फिर भी आप देखो कष्ट कोई कम नहीं उठाया पांडवों ने, जीवन भर दुखी तो रहा। तो ये एक संकेत देती है, ये घटना एक संकेत देती है कि भाई जीवन में सुख दुख तो अपने अपने कर्म से, अपने प्रारब्ध से आता है। भगवान की कृपा तो ये है, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल लाए। सुख पाकर फूल ना जाए, दुख पाकर घबरा ना जाए। सर्वकाल सर्व समय जिसकी एक ही भाव में स्थिति रहे कि तेरा भाना मीठा लागे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही है, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहूं कि ये जो स्थिति मैं आपसे कह रहा हूं, सुख पाकर कोई फूले ना और दुख पाकर घबराए ना, ये स्थिति जीवन में अगर सद सकती है तो सतत सत्संग के ही प्रसाद से सद सकती है। मन तो भाई बार बार मैं कहता हूं ना, मन तो सुधर सुधर के बिगड़ता है। आज सही रास्ते पर आया है, कल फिर चला जाएगा जहां उसे नहीं जाना है। तो ये स्थिति अगर सदती है जीवन में, ये भाव भावना अगर जीवन में स्थिर होती है, तो सतत सत्संग के प्रभाव से होती है। इसलिए यही याचना प्रभु से सदा करनी चाहिए, भक्ति सदा सत्संग। रैदास जी महाराज यही तो कह रहे, कह रैदास यह बीनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। हे प्रभु, इस जीवन की लज्जा तो केवल एक ही प्रकार से सुरक्षित रह सकती है। इस जीवात्मा का शील, इसकी पवित्रता, इसकी लज्जा तो एक ही प्रकार से सुरक्षित रह सकती है कि ये सत्संग में रहे। नहीं तो कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। तो पितामह का हृदय भर आया करुणा से, दया से। पांडवों पर दया आ रही थी उन्हें कि बेचारों ने सीधे सच्चे मार्ग पर चलने के बाद भी कितना दुख उठाया, कितना कष्ट उठाया। आज हजारों लोगों के मन में यही प्रश्न होता है, बोले अमुक व्यक्ति तो देखो मनमानी चाल चल रहा है फिर भी मजे में है, उल्टा सीधा सब काम करता है फिर भी सुख से रह रहा है। चमड़े की आंख से भाई मोटी मोटी वस्तुएं तो दिखाई पड़ती है। धर्म की गति जानने के लिए तो विवेक चाहिए। कहां तक का ही तो देख पाता है मनुष्य। उल्टा सीधा करके कोई सुखी नहीं हो सकता है भाई। आज सुखी है तो कल कुछ सीधा किया होगा, और उस उपलब्धि के मद में आज जो उल्टा कर रहा है उसके लिए कल उसको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे कोई सुखी है और कोई दुखी है। फिर एक ठंडी सांस भरकर पितामह कहते हैं, सर्वं काल कृतं मन्ये भवता च यदप्रियं, सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। पितामह भीष्म क्या कह रहे वो ध्यान से सुनना। कह रहे जैसे बादल वायु के वेग के अधीन होते हैं ना, हवा जहां चाहे उनको वहां बहाकर ले जाए। जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे तिनका बयाल के बस, कह लिए ऐसे ये जड़ चेतन जो है, कह रहे सब काल भगवान के अधीन है। महिमा तो भाई समय की है,
और किसी की नहीं, समय की महिमा है। यहीं तो आकर महापुरुष अपने मन का समाधान कर लेते हैं। कलयुग के दोष बढ़ते देखते हैं तो कहते हैं भाई क्या करें, कस्य दोषेण भाषितम, किसको दोष दे, अयम तो युग धर्मोयम, युग का धर्म है, समय की गति है। कभी कभी मैं भी, जैसे महाराज जी से मेरी चर्चा होती है तो मैं भी महाराज जी से कह देता हूं कि ये सब देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कैसा समय था, कैसा समय आ गया। उस दिन महाराज जी ने एक बात कह के समाधान कर दिया, बड़ी सुंदर बात कही कि भाई देखो, चट्टान पर से कोई बड़ा भारी पत्थर सरकता हुआ आ रहा हो, तब उसको वहीं खड़े खड़े देखते रहोगे तो तुमको भी लपेट कर चलता बनेगा। उस समय तो बुद्धिमानी यही है भाई, उसको रोक कोई सकता नहीं है, एक और हो जाया जाए। ऐसी काल की गति है ये भाई, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यहां पितामह भीष्म यही कह रहे हैं, सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां यद प्रियम सपालो यद वशे लोको वायुरिव घनावली। ये समय की महिमा है। महाप्रभु भी कह रहे हैं, भूता काल गति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यम नमः। एक बार ऐसे ही गुरु ने बोध देने के लिए अपने एक शिष्य को कहा, एक जल का पात्र रखा था और एक सोने का सिक्का। गुरु ने कहा बेटा इसमें से जो मूल्यवान वस्तु हो उठा लो। शिष्य ने बिना ही विचार किए सोने का सिक्का उठा लिया। गुरु हंसे, समझाया, बोले बेटा एक प्रश्न का उत्तर दो, मरुस्थल में जब तुम्हें बड़ी प्यास लगी होती उस समय मैं तुम्हें इसमें से एक वस्तु उठाने के लिए कहता तो तुम क्या उठाते, सोने का सिक्का या जल का पात्र? तो शिष्य कहने लगा तब तो मैं जल का ही पात्र उठाता, उस समय तो मूल्यवान जल का ही पात्र होता। गुरुदेव ने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता भाई, किसी वस्तु को मूल्यवान समय बनाता है। महिमा समय की है। हम कहते हैं ना भाई आज अमुक व्यक्ति का समय है, आज तुम्हारा समय है, ऐसा होता ही है। कल किसी का समय था, आज किसी का समय है, कल किसी का समय होगा। सब समय के अधीन है, काल के अधीन है। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, मैं वहां पर चर्चा लेकर आ रहा हूं कि सब काल के अधीन है। काल किसके अधीन है? काल भगवान के अधीन है। रोक दी ना भगवान ने, भगवान भास्कर के रथ की गति। जब अर्जुन ने कहा भाई हम शाम तक अग्नि स्नान कर लेंगे और जयद्रथ छिपा था, भाई सूर्यास्त होगा तभी निकल के जाऊंगा, तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, भक्त की प्राण रक्षा के लिए ये नियम यदि हमको इसका कुछ अतिक्रमण करना पड़ेगा तो करेंगे। भगवान ने कहा ये कह रहा है सूर्यास्त के बाद निकलूंगा, तो भगवान ने कहा सूर्यास्त हम अभी करा देते हैं, पहले सूर्यास्त करा देते हैं, फिर सूर्योदय करा देंगे, फिर सूर्यास्त करा देंगे, सब कुछ हमारे ही हाथ में है। करा के दिखाया भगवान ने कि नहीं। सब काल के अधीन है, काल भगवान के अधीन है, काल श्री कृष्ण के अधीन है। और श्री कृष्ण का यही प्रभाव पितामह भीष्म जानते हैं। तभी मैं आपको बार बार कहता हूं भाई कोई एक है जो माया और काल से परे है, माया और काल जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, जो सदा नत शिर उसकी आज्ञा में रहते हैं। उसी का संकेत कबीर अपनी वाणी में करते हैं, निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। जो निर्गुण सगुण से परे न्यारा है, जो निर्गुण भी है सगुण भी है, और दोनों होते हुए भी जो दोनों से न्यारा है, उसका ध्यान करते हैं। यहां आरंभ में मैं चर्चा में आपसे कह रहा था भाई सब बंधे हैं, स्वतंत्र केवल एक प्रभु हैं, स्वबस भगवंता। और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान है। अब कोई ये कहे भाई हम तो नहीं मानते, मत मानो, हम तो मान रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो तुम भी मानो। क्या होता है ना कि जब इस प्रकार का कोई सिद्धांत कहा जाता है तो फिर अनेक लोगों के मन में अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न संशय उठते हैं। तो भाई किसी वाद विवाद में हमको नहीं पड़ना है, हमको किसी से कोई तर्क नहीं करना है। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। हमको तो ब्रज की गोपियों ने यही सिखाया है, ब्रज की गोपियों से बड़ा कोई भक्त नहीं है, और हमको ब्रज की गोपियों ने यही सिखाया है। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं
जगदीश रे ऊधो, मन ना भये 10-20 रे ऊधो, मन ना भये 10-20। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और मैं तो ये बात कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, जो जितनी शीघ्र सत्य को स्वीकार कर ले उतनी शीघ्र सुखी हो जाए। सत्य की स्वीकृति में ही सुख है, सत्य की स्वीकृति से ही सुख है। जब तक जीवन में सत्य का आश्रय नहीं होगा तब तक असत्य के अंधकार में जीव ठोकर खाता ही रहेगा। और यही इस सारे अस्तित्व का एकमात्र ऐसा सत्य है जिसमें न कोई परिवर्तन था, न है, न होगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। और इसी सत्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए श्रीमद् भागवत है। भजन करने योग्य कौन है? भजवे को दोई सुघर के हरि दास। तभी भगवान के भक्त गरज गरज कर कहते हैं कि हो नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी, थमे कहीं जानो भेव। मीरा कह रही है तुम जानते नहीं हो ना, मेरे स्वामी का प्रभाव तुम जानते नहीं हो, इसलिए मुझसे यहां वहां प्रणाम करने के लिए कहते हो, इसलिए मुझसे यहां वहां याचना करने के लिए कहते हो, इसलिए मुझसे किसी अन्य द्वार पर जाकर झुकने के लिए कहते हो। यदि तुम जानते मैं किसकी सेवा करती हूं, यदि तुम जानते मेरी आत्मा का स्वामी कौन है, तो मुझसे ये नहीं कहते। पर जहां धर्मराज हो, और जहां गदाधारी भीम हो, जहां गांडीवधारी अर्जुन हो और उनका गांडीव हो, और जहां मित्र के रूप में श्री कृष्ण खड़े हो, वहां पर विपत्ति की क्या संभावना है? पितामह कह रहे भाई ये सब विचार करता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है, इतना सब होने पर भी तुमको कितना कष्ट सहना पड़ा। जहां धर्मराज हो, गदाधारी भीम हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, और इन सब से भी ऊपर जहां श्री कृष्ण मित्र के रूप में खड़े हो, वहां पर कैसी विपत्ति, कैसे आ सकती है विपत्ति की संभावना क्या है? पर यदि कुछ ऐसा है तो बोले फिर इन्हीं की कोई लीला होगी, इन्हीं की कोई इच्छा होगी, जिसको कोई नहीं जान सकता, जिसको कोई नहीं जान सकता। भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले ऋषि महर्षि तो इस भारत की भूमि पर सदा हुए हैं और रहेंगे। त्रिकालदर्शी महापुरुष सदा हुए हैं, काल की गति तो जानते हैं, लेकिन काल की ऐसी गति क्यों है ये प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसीलिए तुलसी बाबा यहां पर एक बात कहकर प्रभु के चरणों में समर्पण कर देते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना। महादेव को भी यहीं पर आकर समाधान मिला, होई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि साखा, को कर तर्क बढ़ावहि साखा। इसलिए भाई जो हुआ क्यों हुआ, ना होता ऐसा ना होता वैसा होता, ये इस सब व्यर्थ के विचार में अपनी शक्ति का अपव्यय करना छोड़कर राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। नयस्य करहि चिद्राजन पुमान वेद विधित्सितम, यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। अंत में यही बात पितामह भीष्म ने कही कि काल रूप कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, बोले इस बात को कोई भी नहीं जानता। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, और राम की बातें राम ही जाने। के अरे बड़े बड़े ज्ञानी भी इसको जानने की असफल चेष्टा करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैंने कहा क्या होगा ये तो कोई जान सकता है, लेकिन क्यों होगा कोई नहीं जान सकता है। ये कोई नहीं जान सकता, ये तो केवल प्रभु जानते हैं। राम की बातें राम ही जाने। तो हम तो क्या करें, हम तो भजन करें जिससे हम राम को जाने, राम की बातें राम ही जाने, हम तो राम को जाने। इसलिए मैंने कहा भाई काम की बात यही है, राम सिमर राम सिमर। आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार।